Hello viewers, welcome back to my class. This is Ravi Verma. So today we are going to discuss on the part on demand chapter number 12 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है ये, इसके अंदर आप क्या सीखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सिंगल सिटीजनशिप, जब हम स्पेशल फीचर्स की बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट था उसमें डेट इज सिंगल सिटीजनशिप, उसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम देख लेते हैं। इसी के साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन पॉइंट है जिन्हें हम लोगों ने चैप्टर में नहीं देखा था उन्हें भी यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पर आप लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिंगल सिटीजनशिप की ओर बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक प्रिंसिपल को एडॉप्ट किया गया है जिसे कहा जाता है सिंगल सिटीजनशिप। क्या होता है इसका मतलब, चलिए ब्रॉड कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ही और शी इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या है वो, भारत के नागरिक हैं। चाहे वो देश के किसी भी प्लेस पे रहें, किसी भी जगह पर रहें। ठीक है, आप चाहे यहाँ पर एमपी में रहें, छत्तीसगढ़, गुजरात, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, आप उस स्टेट के सिटीज़न ना कहलाकर आप इंडिया के सिटीज़न कहलाते हैं। ठीक है, आप किसके नागरिक हैं, आप भारत के नागरिक हैं। ठीक है, इसीलिए आप भारतीय कहलाते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, आप अगर आप महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप भारतीय से छत्तीसगढ़ी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे फाइनली तौर पर क्या कहलाएंगे, आप इंडियन कहलाएंगे, आप भारतीय कहलाएंगे। यही होता है सिंगल सिटीजनशिप। इसके अलावा देखिए, द सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारत में रहने वाले जो लोग हैं कैन सीक एम्प्लॉयमेंट एनीवेयर इन द कंट्री। अब देश में कहीं भी वो अपना रोजगार पा सकते हैं, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। इसके अलावा एन्जॉय सेम राइट्स एनीवेयर, इसी तरह के जो उनके सेम राइट्स हैं वे इंडियन टेरिटरी के अंदर कहीं भी वे उसे एन्जॉय कर सकते हैं। क्लियर, जो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो लोग थे वे इस बात से बिल्कुल अवेयर थे, इस फैक्ट से कि पीपल ऑफ अ कंट्री यानी कि देश के लोगों का जो जीवन है, जो उनकी लाइफ है, वो क्लोजली किससे एसोसिएट है, देश के कल्चर और रिच हेरिटेज से। ठीक है, क्योंकि देश की जो संस्कृति है, जो रिच हेरिटेज होते हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, हम लोग उसी से क्लोजली क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। यहाँ पर एक बात और सामने आती है कि हमारे देश की जो पहचान है, जो आइडेंटिटी है, इज़ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और बिलीफ, यानी कि किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या बिलीफ्स के आधार पर हमारे देश की पहचान नहीं है, बल्कि हमारे देश की पहचान तो हमारे देश की संस्कृति से है, ट्रेडिशन, बिलीफ और नेशनलिटी से होती है। ठीक है, ये चार चीज़ें यानी कि हमारा कल्चर, संस्कृति, हमारी जो ट्रेडिशन है, हमारी जो बिलीफ्स हैं और हमारी जो नेशनलिटी यानी कि इंडियन, हम भारतीय हैं, यही चार चीज़ें हमारे देश की पहचान है और यही हमारे देश की एक सही आइडेंटिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयरली अ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट ही नहीं बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर शामिल है, इट कंटेन्स द कल्चर एंड द नेशनल वैल्यूज इन इट। इसके अंदर देश की जो संस्कृति है, जो नेशनल वैल्यू है, जो नैतिक मूल्य हैं देश के, उन सभी को शामिल किया गया है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन की जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है उसमें बड़े ही सुंदर तरीके से देश के कल्चर को, नेशनल हेरिटेज को पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, जो हमारे देश को क्या करता है, देश के बारे में शो करता है, हमारा देश कैसा है, हमारे देश का कल्चर, हमारे देश की वैल्यूज़ कैसी है। तो अब हम लोग उन मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल भी दिख रहा है आपको, और साइड में आपको मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है जो पिक्चराइजेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये शो करता है जब श्री राम जी लंका विजय करके वापस आते हैं पुष्पक विमान से, माता सीता उनके साथ में होती है। ठीक है, अगली मैन्युस्क्रिप्ट को यहाँ पे देखते हैं। प्रीचिंग, देखिए यहाँ पे गीता सार दिया जा रहा है, श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा के बारे में दिखाया गया है, भगवान महावीर स्वामी। यहाँ पर अकबर और बैकग्राउंड में मुगल आर्किटेक्चर यानी कि उस समय जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन चलता था उसके बारे में शो कर रहे हैं, वीर शिवाजी, देन झांसी की रानी एंड टीपू सुल्तान। ठीक है, इसके अलावा दांडी यात्रा महात्मा गांधी, द हिमालय। अब हम यहाँ पे देखते हैं
दिस पिक्चर्स डेपिक्ट द ट्रेडिशंस फ्रॉम, देखिए कुछ पिक्चर और यहाँ पे शो करूँगा मैं जो कि मोहेंजोदारो और वैदिक पीरियड को दिखाएंगे यहाँ पर, और फ्रीडम मूवमेंट की बात करेंगे। देखिए ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये, ठीक है, ये मोहेंजोदारो का एक सिंबल, इसे बुल सील कहते हैं, ठीक है, उस दौरान इसे यूज़ किया जाता था उस टाइम के दौरान। सो फाइनली ये फाइनल स्क्रीनशॉट है आपकी बुक का, चैप्टर नंबर 12 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अभी हम लोगों ने जितने भी यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट को देखा है वो सभी यहाँ पे उनके नेम लिखे हुए हैं। एक दो यहाँ पे छूट चुका है क्योंकि उसका पिक्चर सही मुझे मिला नहीं था। तो आई होप ये पार्ट काफ़ी नॉलेजेबल लगा होगा आपको। अगर लगता है कि ये नॉलेजेबल है, शेयरेबल है, तो शेयर करिए, लाइक करिए, और पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं किसी नए पार्ट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।